हाँ, यश आए हैं खसपेल, मैट्री, हर्षित, अनुभव। अच्छा चलिए, तो हम लोग रेजोनेंस के सारे रूल पढ़ चुके थे, याद है सबको? यस सर। आज हम, हाँ चलिए सब आपको कितना रूल, 7 रूल। लास्ट का 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको अच्छे से 10 दफा पढ़ेंगे तभी ये सब चीज, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पर डे पढ़ने की चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है, या एक मैथ नहीं है कि आप एक फार्मूले से 10 क्वेश्चन कर लेंगे। इस सब चीजों को 10 दफा पर डे पढ़ना होगा ऑर्गेनिक में, तभी आपको आगे पढ़ने में मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। अब आइए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। rules for stability, rules for stability of resonating structure। देखिए, हम लोग ये पढ़ेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए रूल्स क्या हैं, समझ में बात आ रही कि नहीं? लेकिन किन किन बातों पर स्टेबिलिटी डिपेंड करता है बेसिकली, वो हमें समझना है। और सबसे बड़ी परेशानी कि स्टेबिलिटी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है, ऑक्टेट रूल पर डिपेंड करती हैं, चार्ज कहाँ पर है उस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन हमें सब फर्स्ट जब भी क्वेश्चन आए तो हम स्टेप फर्स्ट सबसे पहले कौन सा कंसेप्ट लगाएं। स्टूडेंट को यही परेशानी है कि जब आपको 2-3 स्ट्रक्चर दे देगा और कहेगा कि ये बताओ इसमें कौन सा स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है, तो हम कैसे करेंगे? उससे पहले हम आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहते हैं, वो आपको आना चाहिए। जैसे इसमें सबसे पॉइंट 1 लिखिएगा, लिखिए रेजोनेटिंग structure, resonating structure which contribute more in resonance हाइब्रिड। याद है रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, बोलो ना। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। रेजोनेंस हाइब्रिड एक्चुअल स्ट्रक्चर को कहते हैं, अरे याद है ना? यस सर, हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोर इन रेजोनेंस हाइब्रिड is known as most contributing resonating structure। जैसे 1 और 2 बना, अब दोनों में जो ज्यादा स्टेबल होगा तो रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, समझा? तो अब वही तो है कि सर हम कैसे समझेंगे कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें मोर स्टेबल कौन है? तो उसके लिए बेसिक कंसेप्ट याद होना चाहिए, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग। जैसे ये वर्ड आपको पढ़ने में आएगा, मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? तो कहेंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ। अरे बोलिए ना सर। यस सर। एक और ये भी कभी कभी कहीं कहीं पर लिखा रहता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करेगा? कंट्रीब्यूट इन प्रोपोर्शन। देखिए कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी, इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर स्टेबिलिटी। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा।
अरे बोलिए। सर। Yes, sir. तो अब देखो, मैं अब आपको सिखाने जा रहा हूं। तो दो चीज फंडा सीख लिया आपने कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करे रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ, उसको मोस्ट कंट्रीब्यूटेड कहते हैं। तो जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। चलिए आगे बढ़े। यस सर। अब आइए रूल फर्स्ट। जैसे ही क्वेश्चन में आए, राइट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बताओ कौन ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। तो हम पहला रूल लगाएं। रूल फर्स्ट को पहले देखेंगे, रूल फर्स्ट नहीं मिल रहा तब हम सेकंड रूल को देखेंगे। तो रूल फर्स्ट क्या है, तो ध्यान दीजिए। रूल फर्स्ट ये है, ध्यान दें, पहला पॉइंट लिखिए, रेजोनेट, हाँ लिखिए नीचे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having complete octet। एक मिनट रुक जाइए। रूल फर्स्ट में ऐसे लिखिएगा, रूल फर्स्ट में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर कोवलेंट बॉन्ड, मोर कोवलेंट बॉन्ड, ज्यादा बॉन्ड बनता है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, मालूम है ना आपको। मोर कोवलेंट बॉन्ड इज रिलेटिवली मोर स्टेबल, इज रिलेटिवली, बोलिए, मोर स्टेबल। रूल सेकंड दोनों को मिलाकर मैं, जब ये पहला रूल ना लगे तब रूल सेकंड लगाना। ये भी तुम लिख सकते हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। तो पहला जब भी स्टेबिलिटी का आएगा तो पहला कौन सा रूल लगाओगे, बोलो, रूल फर्स्ट। अरे बोलो हाँ या ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स। Yes, sir. हाँ वाह, वेरी गुड, कोवेलेंट बॉन्ड। वो नहीं दिखे तब देखो, हाँ नहीं भाई इससे काम चल रहा है, सब में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, तो ऑक्टेट रूल को देखो। चलो अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, फिर हम रूल थर्ड पर आएंगे। सब लोग लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। दोनों रूल लिख लिया, बताइए सारे लोग। इसके पीछे वाला स्लाइड दिखाइए। क्यों नहीं दिखाएंगे, आप अजीम शख्सियत के हामिल अफराद हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेट हो रहा है तो। हो गया सर। थैंक यू, लिखिए तो इसको। ये हो गया सर। ये भी हो गया, सबको हो गया। मानस, मैट्री समझ में आ रहा? मैट्री, Yes, sir. Done, sir. अब सुनिए, जैसे एग्जांपल फर्स्ट, एन बताइए मोर स्टेबल कौन है दोनों में, जल्दी बताइए। पहला रूल लगाओ, रूल फर्स्ट से करो। Structure 2. बोलो, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. तो रूल फर्स्ट से करोगे। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं चार्ज को देखो, यहाँ पॉजिटिव नाइट्रोजन पर है, यहाँ पॉजिटिव लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, यहाँ लेस इलेक्ट्रोन। अरे नहीं नहीं, चार्ज का कंसेप्ट बाद में आएगा, पहला कंसेप्ट रूल पर। स्टूडेंट यही तो परेशान रहता है, स्टेबिलिटी बहुत सारी बातों पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट की प्रॉब्लम है किसको पहले लगाएं, कब के क्वेश्चन को कैसे करें, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट, मोर कोवेलेंट, और ऑक्टेट रूल भी है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सब कुछ है। समझा कि नहीं? सर। Yes, यहाँ sir. तो यहाँ तो कंप्लीट भी नहीं है, समझा? यहाँ तो कंप्लीट भी नहीं, इनकम्प्लीट भी। 2 दूना 4, 2 6, यहाँ देखिए सबका 2 6 8, 2 6 8, और बॉन्ड भी है, इसीलिए 2 इज मोर स्टेबल। बताइए सबको समझ में आया कि Yes, sir. नहीं आया? जल्दी बोलिए ना। आ गया सर। यस, जैसे एग्जांपल 2 पूछा जाए, CH3
लेकिन इसमें कैसे हुआ रेजोनेंस, ये यहाँ दे दिया, ये यहाँ दे दिया, समझा, तो रेजोनेंस हो गया। ऐसे तो रेजोनेंस करके दिखाना नहीं है आपको, मैंने तो आपको ऐसे ही कहा। चलिए, ये 1 है या ये ए है, आपको कोई बोले बताओ दोनों में मोर स्टेबल कौन है, तो क्या बोलिएगा? बी। बी। क्यों बी मोर स्टेबल है? बी वाला सर, क्योंकि ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवालेंट भी है और ऑक्टेट भी है। देखिए यहाँ ऑक्टेट तो बिहारी के पास 6 है, यहाँ मोर कोवालेंट बॉन्ड भी है और इलेक्ट्रॉन 8 भी है एवरी एटम। बोलिए आया कि नहीं समझ में, बोलिए यस सर। स्टूडेंट। यस सर आया। बहुत अच्छे। तो जब भी स्टेबिलिटी का चक्कर हो तो हम इसी तरह देखेंगे। अब आइए, जैसे अगर मैं आपसे एक पूछूं, अच्छा बताओ, तुम लोग बताना, सारे लोग बताना, क्या इसमें रेजोनेंस है, हाँ या ना? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज, बोलो साथ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है डबल बॉन्ड फिर सिंगल हाँ, बॉन्ड। तुम बिहारी हो इसीलिए। अरे इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, कहा नहीं था कि सिर्फ डबल बॉन्ड को देखते हैं? अरे छठा सातवां केस नहीं पढ़ाया? अरे बोले, जी सर, जी सर। आप कंपटीशन की तैयारी करें, आपका माइंड फौज की तरह चलना चाहिए। फौज, चारों तरफ दुश्मन किधर है, पीछे से मार दिया गोली। फिल्म में नहीं देखते हो, आगे देख रहा था पीछे से मार देता है अक्षय कुमार। अरे बोले सर, तैयार, ये नहीं है, मैंने थोड़ी ना कहा था डबल बॉन्ड होना चाहिए। अरे जब डबल बॉन्ड नहीं है तो सतर्क रहो, छठा सातवां केस लगाओ। नहीं पता, लास्ट एग्जांपल यही तो था, वैकेंट डी, जी वैकेंट डी। सर, जी सर। ओ माय गॉड। अरे सबको समझ में आया ये वाला? यस सर। सर बताएं इसमें मोर स्टेबल कौन है? तीसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉरी एग्जाम्पल 3। बताओ मोर स्टेबल, ए या बी? बी। बी। क्यों? क्यों? मोर कोवेलेंट बॉन्ड। मोर कोवेलेंट बॉन्ड। यस 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 यस। अच्छा, तुमको कोई कंफ्यूज करेगा, क्लोरीन के पास 8 से ज्यादा हो गया भाई। क्लोरीन, ये जो ऑक्टेट रूल है ना, कहीं पर लिख लो, ऑक्टेट रूल मैंने केमिकल बॉन्ड में पढ़ाया था, स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर, बोलो स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर, अरे बोलो ना, स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर, हाँ जोर से बोलो खास पहल तुम, स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर है। फर्स्ट एंड पीरियड। अरे फर्स्ट नहीं, सेकंड पीरियड। फर्स्ट क्या होता है बिहारी, क्या फर्स्ट में तो हाइड्रोजन हीलियम रहता है भाई। सेकंड पीरियड के लिए पीरियड थर्ड 8 से ज्यादा रख सकता है, ओके। पीरियड सेकंड में 8 ही रहना चाहिए। देखो देखो इस सब एग्जांपल को देखो, सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, तो कोवैलेंट बॉन्ड देख लेंगे। अरे बोलो हाँ या ना? सर। यस सर। बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग यार। अरे लेकिन बहुत अफसोस हुआ, साथ को ये भी नहीं मालूम था कि यहाँ रेजोनेंस है कि नहीं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक बात थी। माफी के लायक भी नहीं हो तुम। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? डबल बॉन्ड, मैं तो यही सब तो बताया था, सतर्क रहना है।
बताएं मोर स्टेबल। A. ए, वाई? Sir, octet. ऑक्टेट। और बॉन्ड, बॉन्ड सेम है कि डिफरेंट है? Sir, different. बॉन्ड, बॉन्ड किसमें ज्यादा है ये पहले बताओ। बॉन्ड सेम है? जी सर, दोनों में से। बॉन्ड दोनों में सेम है पक्का? Yes, sir. बॉन्ड दोनों में सेम है, क्योंकि यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो ए क्यों कहोगे कंप्लीट है? क्योंकि यहाँ कार्बन की ऑक्टेट क्या थी? कंप्लीट। समझा? अरे बोलो। हाँ, दैट द रीजन ए इज मोर स्टेबल देन बी। क्लियर है? बोलो। सबको आंसर आया समझ में, हाँ या ना? यस सर। सर हम्म ये वाला फिर से बता दीजिए कि ए कैसा है, रीजन क्या था? कोवैलेंट बॉन्ड सेम है। यस सर। चलिए एक रुकिए, इसका आंसर आप ऐसे रुकिए। यहाँ पर ऑक्टेट भी तो कंप्लीट ही है सबका भाई। तीनों रूल्स, दोनों रूल लग रहा है। देखिए इसमें भाई कार्बन का ऑक्टेट तो है ना भाई, बॉन्ड हटा तो नेगेटिव चार्ज तो आ गया ना। Yes, sir. हाँ, तो देखिए इसको कैसे आंसर दोगे। रुको अभी एक रूल मैं लिखा देता हूँ, और से सुनो। रूल था, फिर उस क्वेश्चन पर आएंगे। रूल 3 ये लिख लिया था ना ये सब? यस सर। यस लिख सर। लिया था? हाँ अच्छा, लिख लिया था। चलिए हाँ अच्छा, ये तो लिख लिया था। चलिए अब आइए देखिए रूल 3। न्यूट्रल स्पीशीज is more stable than charged species। तो देखिए जब रूल फर्स्ट लगाएंगे, रूल सेकंड, रूल थर्ड। अब रूल थर्ड आपको बता दिया गया, सब में बॉन्ड सेम है, ऑक्टेट भी सेम है। तो ये तो कम से कम ये है ना भाई न्यूट्रल, ये चार्ज स्पीशीज। तो न्यूट्रल हमेशा स्टेबल होता है, क्योंकि चार्ज आने पर एनर्जी बढ़ जाती है, अट्रैक्शन रिपल्शन होने लगता है चार्ज सेपरेशन से। तो जब देखो रूल फर्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड सेम, समझा, ऑक्टेट भी सब में सेम, तो आप किसको लगाओगे? न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन चार स्पीशीज। अरे बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो इसमें इसको क्या करो, एग्जाम्पल 4 को काट के इसके नीचे लिखो, इस एग्जाम्पल के नीचे लिख लो। ठीक है, इस एग्जाम्पल को उसके नीचे लिखो, पहले ये लिख लो। आप समझ में आया? फिर से बोलो। रूल फर्स्ट क्या लगाओगे? सारे लोग मिलके बोलो। नंबर ऑफ, पहले क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? कोवैलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद Octet. उसके बाद पोलर नॉन पोलर। पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब न्यूट्रल स्पीशीज। समझा? पोलर मॉलिक्यूल इज लेस स्टेबल, जहां चार्ज आ गया वो लेस स्टेबल हो गया। एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ बहुत। जैसे देखो मैं तुम्हें बता दूं एक और एग्जांपल, सुनो इधर। ये तुम्हारे पास फेनॉल है, तुमको एग्जामिनर दे देगा, तुम चेक कर लो। और देखो कोवैलेंट बॉन्ड जितना यहाँ है उतना यहाँ भी है। ठीक है भाई, यहाँ कोवैलेंट डबल बॉन्ड हटा तो यहाँ तो कोवैलेंट डबल बॉन्ड आ गया। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ऑक्टेट इसका सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो तुम देख लो चार्ज और अनचार्ज, ये न्यूट्रल ये पोलर, तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। बता, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मेरे दोस्त। सब कुछ इसी रूल के मुताबिक चलना। रूल में उधर उधर तुम किए तो तुम्हारा माइंड खराब हो जाएगा, तुम सही से आंसर नहीं दे पाओगे। समझ? रूल फर्स्ट लगाओ, फिर रूल सेकंड, फिर इसीलिए सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है कि पहले रूल फर्स्ट लगाना, वो नहीं मिले तब सेकंड लगाओ, वो नहीं मिले थर्ड को लगाओ। ओके स्टूडेंट? यस सर। सर इसमें चार्ज नेगेटिव आएगा किसमें? कार्बन पे। तो तुम लगता हो तुम पढ़े नहीं हो मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, ये यहाँ पढ़ चुके हो भाई। Why you are Yes, sir. Yes, confused, sir. मानस बिन शाह? ओके Yes, अब sir.
हाँ, आप बादशाह हो, मानस बिन शाह। हाँ, नॉलेज में रखो। थैंक यू। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये आपने लिखा, ये एग्जाम्पल को उसमें लिख दिया। Yes, sir, sir. लिख दिया। मैट्री ये वाला आप तो समझ में आ गया आपको? यस सर, अब आ गया। थैंक यू। अब ये लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े, सच सच बोलिए। यस सर। अच्छा, अब देखिए, जब देखो रूल फोर्थ, देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग नेगेटिव चार्ज on more electronegative element. More electronegative element. समझा? And positive charge on more electropositive, जैसे सोडियम है, वो पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त करेगा, आर रिलेटिवली मोर स्टेबल। अगर सब पे चार्ज है तो अब ये चीज देखेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन, जब सब पे चार्ज हो, एक न्यूट्रल और एक पोलर है, तो न्यूट्रल इज मोर स्टेबल। समझ रहे हो ना मेरे? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, अब सुनो, इस पर एक एग्जांपल देता हूँ, तुम लोग बताना। आगे बढ़े, जल्दी बताओ। यस सर। जैसे अगर आपके पास तुम्हें क्या मोर स्टेबल कौन है, तो ये नहीं थर्ड रूल लगा दो डायरेक्ट। पहला रूल बताओ, कोवालेंट बॉन्ड को चेक करो। 1 2 3 4 2 6 6 है। 1 2 2 2 4 2 6 नंबर ऑफ कोवालेंट बॉन्ड सेम है, हाँ या ना? यस सर। नंबर ऑफ कोवालेंट बॉन्ड सेम है। अब बताओ, ऑक्टेट रूल भी ठीक है, सबका ऑक्टेट है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को भी ऑक्टेट में 2 दूना 4 2 6 2 8, सब ऑक्टेट भी कंप्लीट है। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो रूल थर्ड को लगाओ, चार्ज ये भी पोलर, ये भी पोलर। अब रूल फोर्थ लगाओ, यहाँ नेगेटिव कार्बन पर है, यहाँ नेगेटिव ऑक्सीजन पर है, नेगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो बी इज मोर स्टेबल। डिड यू अंडरस्टैंड वेरी वेल? Yes, sir. तो आपको एकदम रूल वाइज, स्टेप वाइज याद होनी चाहिए, तो हर क्वेश्चन सटीक लगेगा। इधर उधर गड़बड़ होगा तो सही से क्वेश्चन नहीं होगा। बताओ सबको, एक एक करके देखना है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे देखना है। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलिए No, ना। sir, no problem. नो प्रॉब्लम।
चलिए, मोर स्टेबल कौन है? आराम से चेक कीजिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। सब में देखिए नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड लगाइए, सब में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड सेम है। जल्दी बोलो, पहले तुम लोग अपने से क्वेश्चन करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सर इसका आंसर सी हो। मोर स्टेबल ऑर्डर बताओ ना, ए बी सी, बी ए सी, कौन ऑर्डर है? चलो मैं ऑप्शन देता हूँ। सर मैंने भेज दिया। चलिए अब ऑप्शन के फॉर्म में दोबारा सब लोग आंसर दें। यश का आंसर आ गया है, खसपेल का आंसर भी आ गया है। बताओ तुम साथ, तुम बताओ। सर बी वाला ऑप्शन। बी ऑप्शन, अच्छा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अच्छा एक मिनट, हाँ सही है, सही है। बी सी, हाँ ठीक ये है। सर मैंने भी सी। हाँ अब एक मैं सुने, सब पे कोवैलेंट बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ ऑक्टेट भी सेम है। अरे बोलो हाँ या ना। ऑल आर पोलर, रूल फोर्थ लगाओ। यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। तो एक तो ए और बी में बी मोर स्टेबल। अब बी और सी में देख लो, यहाँ नेगेटिव नाइट्रोजन पर, नेगेटिव ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे बोलिए हाँ या ना। तो बी तो मोर स्टेबल आ गया। अब सी और ए में देख लो, नेगेटिव चार्ज कार्बन, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बी सी ए। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया? यस सर। ये है, ये चीज है ना, समझ के बनाना होगा। सबको समझ में आया? बोलिए एक दफा और। मानस बिन शाह, समझ में आया? मानस बिन Yes. शाह। Yes, sir. हाँ, रूल के मुताबिक क्वेश्चन कीजिएगा, सब कुछ बनेगा। नहीं कीजिएगा उधर उधर होगा। रूल फर्स्ट, रूल सेकंड, रूल थर्ड, रूल फोर्थ, रूल 1, रूल 2, रूल 3, रूल 4, सब लोग ऐसे पढ़ के कीजिएगा तो आपको एकदम परमानेंटली याद हो जाए। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबको अनुभव, हर्षित, सबको समझ में आ रहा है भाई? यस सर। यस सर, आ रहा है। हाँ गुड। अब सुनो, अब ये है कि रूल फोर्थ हो गया था। अब ध्यान दो अच्छे से कि पोलर नॉन पोलर में, नॉन पोलर मतलब न्यूट्रल इज मोर स्टेबल, और अगर तमाम पोलर है तो हम नेचर ऑफ चार्ज को देख लेंगे। नेचर ऑफ चार्ज कहाँ है? नेचर ऑफ चार्ज का मतलब ये है, और गौर से सुनो, जब रूल सब कुछ रूल ना लगे तो रूल फिफ्थ लगाओ, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। यानी तुमको लगेगा अरे मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर भी है, तो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज लगाओ। इसमें दो बातें होंगी, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्ज। बताओ लाइक चार्ज रिपल करता है कि नहीं? हाँ या ना? अरे लाइक चार्ज रिपल्शन करता है ना? यस सर। तो लाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। जितना रिपल्शन कम, स्टेबिलिटी ज्यादा। अरे बोलो तो डायरेक्टली। Yes, sir. जितना ज्यादा डिस्टेंस, लेकिन स्टेबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन बनता है, डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्ज। अनलाइक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव में डिस्टेंस कम होगा, अट्रैक्शन ज्यादा, एनर्जी रिलीज, स्टेबिलिटी बढ़ी। तो डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक चार्ज,
अनलाइक चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए, अनलाइक चार्ज के बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए बुक में क्या लिखा रहता है, लाइक चार्ज शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, लाइक चार्ज शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम। क्यों? एडजेसेंट एटम पर रहेगा तो रिपल्शन हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कम होगी। बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. कोई नहीं बोल रहा है, कुछ तो बोलिए। आया? सर इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन मैं कराता हूं। जब सब पोलर हो, एकदम याद रखो, न्यूट्रल वर्सेस पोलर, न्यूट्रल कीजिए। बोथ आर पोलर, तो पहले देख लो नेचर ऑफ चार्ज को, नेचर ऑफ चार्ज सेम है तो फिर देखो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, बताओ लिख लिए? सर लिख लिया। आगे बढ़े। अरे हर्षित, आ रहा है समझ में? चलो एग्जाम्पल फर्स्ट में मोर स्टेबल बताओ। अरे बोलो ना। A. ए, उसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल ए, उसके बाद C. है? C. अरे ए इज इक्वल टू सी होगा, डिस्टेंस सेम है। देन बी आया। सबको चार्ज देखो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की सब कुछ सेम है। देखो पहले कोवैलेंट बॉन्ड सेम, ऑक्टेट रूल सेम, सब पोलर है,
नेचर ऑफ चार्ज भी सेम, पॉजिटिव ऑक्सीजन पर है, पॉजिटिव ऑक्सीजन पर। नेचर ऑफ चार्ज सेम, तो डिस्टेंस को देखेंगे। यहाँ बहुत कम डिस्टेंस है, यहाँ दोनों की डिस्टेंस सेम, ए इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन बी। बोलो आया या नहीं आया? एवरीवन बोलो। आया सर। यस। सब लोग चुप हैं भाई, कोई नहीं बोल रहा है कुछ, किसी को नहीं आ रहा समझ में ऑर्गेनिक? आ गया सर सर। आ रहा है। हाँ, सर ये एमी क्या है? एमी मीन्स मिथाइल। मिथाइल। एमी मिथाइल। ओके ओके, यशवर्धन जी आ रहा है ना आपको? यस सर। अरे ये खसपेल लोग कुछ भी नहीं बोल रहा यार, खसपेल। खसपेल भी नहीं बोल रहा कुछ। हर्षित आवाज आ रही है कि नहीं? वो मोबाइल छोड़ के भागा हुआ, अल्लाह मालूम। अनुभव आ रहा है समझ में? यस सर। चलिए आगे बढ़े। चलो तुम साथ तुम बताओ, एग्जाम्पल 2 में कौन स्टेबल? बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ बोलो। बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस कम है। अनलाइक पहले रूल लगा, रूल वाइज किए हो ना, पर मन में सारे रूल को माइंड में लाए हो ना? जी सर। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो तुम लोग। चलिए अब सुनिए, चलिए आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलिए, एक एग्जाम्पल कीजिए। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। BADC सर। हाँ बोलो, क्या बोले? B greater than A, greater than D, greater than C. यस सर। सब लोग चेक करो आंसर अपना।
हाँ यश, तुम बताओ यश। अरे क्या नाम है, साद? यही आ रहा है सर, बी एस। Yes, sir. सही है पक्का? Yes, sir. सर एक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। सर एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे या फिर दो डबल बॉन्ड्स? क्या बोले हो? एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे या फिर दो अरे तुमको डबल बॉन्ड्स? कैसे काउंट करते हैं? 2 1 3 पूरा काउंट करोगे, एक दो बॉन्ड का नहीं, सबको पूरे मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड करोगे मेरे भाई। आया? यस सर। ऐसे कैसे करोगे? सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड में तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होता है। चलिए सबसे पहले हम किसको करेंगे जल्दी बताएं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बताओ। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना है? 2 3 6, 6 आया इसमें। 2 2 4 2 6, सब में 6 है। 2 1 3 2 5, 5 है। 2 3 2 5, 5 है। बताओ सब कुछ ऐसे आया है सबका, बोलो। Yes, sir. तो पहले तो ए और बी तो ज्यादा स्टेबल होगा, सी और डी सी। जब नंबर ऑफ कोवेलेंट सेम है तो ऑक्टेट, ऑक्टेट रूल सब में सही है। तो अब हम तीसरा क्या देखेंगे? न्यूट्रल एंड पोलर, सब पोलर हैं। चौथा क्या देखेंगे? नेचर ऑफ द चार्ज। तो यहाँ देखो, तो यहाँ नेगेटिव कार्बन पर है, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। चलो इसलिए नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, दैट द रीजन बी और ए मोर स्टेबल। बी सबसे ज्यादा स्टेबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर यस सर। ऐसे देख, बस ऐसे देख लेना है, ऐसे देख लेना है। अब आप 5 और 5 में, 5 और 5 में सब कुछ हाँ यहाँ क्या है बताओ? नेगेटिव यहाँ, तो डी होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर, नेगेटिव कार्बन पर है, नेगेटिव कार्बन पर है, यहाँ नेगेटिव नाइट्रोजन पर, पॉजिटिव नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट द रीजन डी और सी। बताओ सबको समझ में आया यस कि सर। नहीं आया? यस सर। आ गया सर। इसलिए आपको कहा गया कि आपको पहले, हाँ तुम मानसविन तुम बताओ क्या डाउट था तुम्हारा, क्लियर हुआ? बॉन्ड पूरा ये करते हैं, बॉन्ड पूरे मॉलिक्यूल का ऐड करते हैं, 2 3 3 6। मानसविन डाउट क्लियर हुआ? यस सर। हम्म, यस सर। चलिए अब आइए। एक रूल 6 लिख लीजिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग मोर बेंजोइड रिंग, बेंजोइड रिंग का मतलब बेंजीन, मोर बेंजोइड रिंग is relatively more stable। रूल कौन था, 6 की 7? 6 6 सर। ठीक, हाँ रिलेटिवली मोर स्टेबल। जैसे मैं इसमें एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। अब बताओ इसमें बेंज, ये इसको नैप्थेलीन कहते हैं, आप पढ़िएगा।
हाँ बताइए, ए बी सी में मोर स्टेबल कौन है? सॉरी, हाँ कोई बोल ही नहीं रहे हैं भाई। बताओ, अच्छा बताओ, इसमें तुम्हें सात तुम बताओ, इसमें बेंजीन रिंग इसमें कितना लग रहा है? इसमें कितने बेंजोइड रिंग है? जल्दी बोलो। एक बेंजीन रिंग है सर। एक बेंजीन रिंग है। इसमें बोलो। 2 बेंजीन रिंग है। देखो ये वाला इधर भी है इधर भी है, तो इसमें 2 बेंजीन रिंग है, तो बी मोर स्टेबल देन ए इज इक्वल टू सी। दोनों सेम है, ए और सी। बोलो आया? जी सर। अरे सबको आया? बोलो विक्ट्री साइन बनाओ। आया सबको? यस सर। सर ये वाला दोनों साइड है, दोनों बेंजीन रिंग लिख लेना, दोनों बेंजीन रिंग। पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा। बोलो ना भाई, दिख रहा है ना? जी सर। ओ माय गॉड। अरे हर्षित, कोई लोग भी इसका आंसर नहीं, कोई भी नहीं बोले इसका एक्सप्लेनेशन। सबको आ गया। समझ में आया? हाँ तो फिर हर्षित आप बोला है। अल्लाह, चलो भाई सबको समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन का आंसर दो। चलो इसमें आंसर दो। इसमें तो जल्दी आंसर दे दोगे, जल्दी आराम से आंसर दो। A is more stable than C is कौन more stable than B. कौन कौन मोर स्टेबल? A. ए। वाई? Neutral. न्यूट्रल। न्यूट्रल। दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, न्यूट्रल। अब बी बी और सी में बी में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है। बताओ हाँ या ना? Yes. यस सर हाँ, सबको समझ में आ गया? हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई। आ गया सर। अच्छे से आना चाहिए, अच्छे आंसर से। आ गया। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी तुम लोग। अच्छा इसका बता दो। साद बाबू आ रहा है समझ में? जी सर। चलो इसमें बताओ। A equal to B. इसमें सब इक्वली स्टेबल है, देख लो अच्छे से। सब इक्वली स्टेबल है, हाँ या ना? यस सर B के नीचे ऑक्सीजन नेगेटिव सर बी के नीचे माइनस है? वाला कैसे स्टेबल है? तीनों कौन पे। वाला बोलो? नहीं नहीं, यहाँ सब पे नेगेटिव है। हाँ ठीक है। सब पे नेगेटिव।
हाँ बताओ सारा Sir, कंसेप्ट। C greater than A greater than B. हाँ हाँ साथ बताओ मोर स्टेबल कौन है? Sir, C greater than A सी तो greater ऐसे than भी B. नहीं होगा मेरे भाई। पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम। A B C. पहला काम बॉन्ड को देखो, नंबर ऑफ बॉन्ड 4, नंबर ऑफ बॉन्ड 4, नंबर ऑफ बॉन्ड 4। ऑक्टेट कंप्लीट है, सब कुछ ठीक है। ऑल आर पोलर, जब ऑल आर पोलर तो नेचर ऑफ चार्ज को देखो। एक तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट, यहाँ पर देखो ए में पॉजिटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, ए मोर स्टेबल। अब दोनों में देखो नेगेटिव चार्ज, यहाँ तो एडजेसेंट एटम पर सिमिलर चार्ज है ना मेरे भाई। Sir. फिर सबको समझ में आया हाँ या ना? यस सर आया। सर बी क्यों नहीं है? है क्या पूछ रहे हैं मैट्री? सर बी क्यों नहीं है? क्या बी क्यों नहीं है? बी क्या है? बी तो है लिखा हुआ। क्या पूछ रहे हैं? बी क्यों नहीं मोर स्टेबल है? हाँ। ए से ज्यादा होना चाहिए आपके मुताबिक। इसी हाँ सर। क्या बोल रही हैं आप? यहाँ देखिए चार्ज है, बॉन्ड 4 है, ऑक्टेट सब यहाँ पॉजिटिव नाइट्रोजन से, यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन नाइट्रोजन। तो नेगेटिव ओके चार्ज शुड बी प्रेजेंट। सबको माइंड में रखिए अब भाई, घर पर पढ़ना होगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब भाई टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो तरह का होता है, और से सुने। एक को कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, और एक को कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। तो केमिस्ट्री में ओपन चेन कंपाउंड जो भी होगा, ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफैटिक ही कहते हैं, और क्लोज्ड या रिंग टाइप स्ट्रक्चर को हम साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? Yes, sir. 1 minute, sir. 1 minute, sir. लिख लिया। Done. Done, sir. अच्छा ओके, चलिए ठीक है। अब आइए टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। एक होता है होमोसाइक्लिक, मतलब रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन एटम, सिर्फ रिंग में कार्बन एटम होना चाहिए। समझा? ये
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। खुद बेंजीन क्या है, होमोसाइक्लिक है। ये क्या है, होमोसाइक्लिक है। अच्छा बताइए, ये क्या होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है, जल्दी बताइए। रेट्रो, क्यों? क्योंकि इसमें वो नहीं नहीं, OH। नो नो, रिंग 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 के अंदर कुछ है नहीं है ना। इस लाइन को देखो, रिंग बाहर क्या, उससे मतलब रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन है ना। सर हाँ बोलिए। ग्लूकोज भी होमोसाइक्लिक होगा। ग्लूकोज तो ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी है। क्लोज चेन के अंदर O आता है ना। यस सर। तो फिर अच्छा यहाँ देखें, आई नो इसका होता है ना फिशर, CHO ऑल्डो हेक्सोस होता है। अब बायो क्या है कि मैथ के स्टूडेंट है, जल्दी बोलें। दोनों। दोनों। तो फिर पढ़े नहीं हो। ऐसा नहीं। 1 2, नहीं नहीं नहीं, वाई यू आर कंफ्यूज। 1 2 3 4 5 6 CH2OH। और वर्ड प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, ये यहाँ। ग्लूकोज का तो हाँ बोलिए। गोस्ट भी होता है ना आए, ग्लूकोज सर। का ग्लूकोज, क्लोज चेन होता है, क्लोज चेन। यस सर, वैसे ही किया। फिर तो यहाँ तो तब वही ऑक्सीजन है तो ना। मैंने बोला। हाँ तो ओपन चेन क्लोज चेन हेट्रोसाइक्लिक ने पूछा था ना, तो वो बता रहा था। आई नो बायो वेरी वेल, यू नो ना, माय नेम इज इन बेसार। यस आई नो बायो वेरी यस वेल। सर। हाँ यहाँ देखें तो हेट्रोसाइक्लिक है वो, होमोसाइक्लिक नहीं है। ऑक्सीजन रिंग के अंदर आता है। तो आप देखो हेट्रोसाइक्लिक को कहेंगे कि रिंग कंटेन्स सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अदर देन कार्बन। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है रिंग में, अदर देन कार्बन, इसको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक। चलिए पहले लिखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर एग्जांपल देता हूँ। तो अनुभव समझ में आया होमो और हेट्रो में फर्क? जी सर। हाँ, रिंग के अंदर होना, यहाँ रिंग के बाहर है वो होमो ही होगा। मिलियंस ऑफ कंपाउंड है, ये बस क्राइटेरिया आपको पहचानने का कि आगे प्रॉब्लम ना हो। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में कुछ मशहूर नेम सब हैं, वो आपको याद होना चाहिए। साध भाई लिख रहे हैं? जी सर। कल भी आप लोगों की 4 PM पे क्लास है ऑर्गेनिक की, 356 मीटिंग ID। जी सर। चलिए बताइए, लिख लिया? यस सर। अब देखो इसमें कुछ मशहूर नेम सब याद रखो, उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था। देखो रिंग के अंदर N आ जाएगा, इसको पैराडीन कहते हैं। और मैंने बताया था ना, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, याद आया आप लोगों को? यस सर। लोन पेयर डायरेक्टली डबल बॉन्ड पर है। ये है हेट्रोसाइक्लिक, रिंग के अंदर ऑक्सीजन है। कुछ नेम को आपको याद रखना पड़ेगा, इसको कहते हैं थायोफीन। और सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ मशहूर नाम को याद रखना है। सर थर्ड वाला क्या बोला आपने? थायोफीन, थायोफीन। ओके सर। तो देखिए एकदम आपको दिख रहा है ना, रिंग के अंदर है ना, कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा रिंग के अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर रहेगा, इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। यस, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़े, सब कुछ लिख लिया आप लोगों ने? जी सर।
अब आइए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह का, एलिफैटिक एंड साइक्लिक. साइक्लिक आर टू टाइप्स, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. तो टाइप्स ऑफ, अब होमोसाइक्लिक. सर हाँ बोलिए. एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखा दीजिए. हाँ ओके ओके, थैंक यू लिखिए. डन सर. थैंक यू. अब देखिए, तो होमोसाइक्लिक में दो तरह का होता है. एक को कहते हैं एलिसाइक्लिक. एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और से सुनिए, जिस पर ज्यादा आपको अभी भाषण दिया जाएगा वो यही है, एरोमेटिक कंपाउंड. एनसीईआरटी में एरोमेटिक कंपाउंड लास्ट में है, लेकिन ये जीओसी में, चूंकि ये जब तक नहीं पढ़िएगा आपको पूरा जीओसी सही से समझ में नहीं आएगा. एनसीईआरटी में बेंजीन रिंग में बताया गया है, लेकिन हम इसको पहले पढ़ाएंगे. अब देखिए, एलिसाइक्लिक की डिफिनेशन एलिफैटिक से ये मिलती जुलती है. और से सुनिए, क्लोज्ड एलिफैटिक कंपाउंड, मैं बताता हूं. क्लोज्ड एलिफैटिक, पहले बताइए ये कौन सा कंपाउंड है? एलिफैटिक. अरे बोलिए ना. यस सर. यस सर. हाँ, अब इसमें देखिए ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी है. ओपन चेन है तो ये सब एलिसाइक्लिक कहलाएगा. समझा कि नहीं? एरोमेटिक क्या है, तो इस पर पूरा अभी भाषण होगा. हाँ, तो क्लोज एलिफैटिक कंपाउंड, ये नहीं समझना, यानी इसमें एलिफैटिक लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी. सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है, वो एलिसाइक्लिक है. चलिए आगे बढ़ें. 2 मिनट रुक जाइए सर. अच्छा लिखिए. हो गया सर. देखिए, अब आपको एहसास होगा कि मैंने रेजोनेंस पहले क्यों पढ़ा दिया. आप देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू, कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी. अब देखो ये बहुत, ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत दफा क्वेश्चन आया, हर दफा आता है. देखिए एरोमेटिक जब आप पढ़िएगा अच्छे से, तो ये एक एरोमा से मिला है. एरोमा का मतलब होता है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल हो. ये ओल्ड डिफिनेशन है कि जिसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल हो वो एरोमेटिक होगा, लेकिन ये ओल्ड डिफिनेशन है. सारे लोग ध्यान देंगे कि कोई भी अगर आपसे पूछे व्हाट इज द कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी या व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड, उसके लिए 3 कंडीशन होना चाहिए. नंबर 1, ये स्कूल के एग्जाम में भी पूछता है कि कंडीशन फॉर एरोमेटिसिटी लिखो. तो ओल्ड डिफिनेशन ये था कि जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल हो. समझा? तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं. लेकिन दिस डिफिनेशन वाज नॉट करेक्ट. अब जो डिफिनेशन है, मॉडर्न डिफिनेशन जो है, वो ये है कि आपको ये कहना पहला कि साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए. पहला कंडीशन क्या, जल्दी बताओ. साइक्लिक कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए. साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर. अब प्लेनर का मतलब मैं बताता हूँ, गौर से सुनो. हर के नीचे मैं मीनिंग भी लिखा दूंगा. साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, इससे यह साबित हुआ कि क्लोज चेन ही एरोमेटिक हो सकता है, ओपन चेन नहीं हो सकता. अब साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि इट मींस एवरी एटम of the ring, point to be noted, ring की बात है, ring should be sp2 hybridized. sp2 होगा तभी parallel p होगा. अरे बताया था ना उस दिन, should be Yes, sir. sp2 hybrid. हाँ, प्लेनर का मतलब ये हुआ every atom, it means every atom of the ring should be sp2 hybridized. साइक्लिक में मान लो स्कूल के एग्जाम में आए तो ये it means वाला वर्ड ना लिखना है, ये आपको सेल्फ साइक्लिक में. दूसरा है कंप्लीट. सुने अच्छे से सारे लोग, कंप्लीट. अरे दिख रहा है ना सबको? कंप्लीट डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन ही को रेजोनेंस कहते हैं ना. कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड टेक्स प्लेस. अरे बोलिए हाँ या ना. यस सर. शुड टेक्स. अब कंप्लीट का मतलब सुनो अच्छे से, ध्यान दो. इसका मतलब मैं सबकी मीनिंग भी लिखाऊंगा. सेकंड पॉइंट का मतलब ये हुआ
एक होता है, गौर से सुनो, व्हाट इज द रेजोनेंस तो होना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब होता है डिलोकलाइजेशन, यहाँ पर है कंप्लीट डिलोक, मतलब ये गौर से सुनो, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन का मतलब। अच्छा बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है, क्या ये इसमें रेजोनेंस है? सबसे पहले बताओ, सब लोग बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है? अरे सारी कंडीशन को अप्लाई करो, क्या इसमें रेजोनेंस है? Yes, sir. नो सर। नो सर। ये अरे तुम साथ पढ़ लो अच्छे से हाँ यार। सर, हाँ पाई सिग्मा पाई पढ़ाए नहीं था? पाई सिग्मा पाई कंडीशन जी फिफ्थ। अरे यार तुम कहाँ हो? पाई से ये यहाँ नहीं हो जाएगा? जी सर। रेजोनेंस पाई सिग्मा अल्टरनेट डबल एंड सिंगल लिखा है नहीं था? अरे बोलिए भाई। जी सर। Yes, sir. यहाँ रेजोनेंस है, लेकिन ये रेजोनेंस में ये वाला आइटम टेक पार्ट नहीं कर रहा है। अब बताओ बेंजीन में रेजोनेंस है? बोलो। Yes, sir. यस सर। एवरी एटम शुड टेक पार्ट इन रेजोनेंस, इसलिए को कहा गया कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। यहाँ पर रेजोनेंस है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन का मतलब ही यही हुआ, इट मींस एवरी एटम ऑफ रिंग, एवरी एटम ऑफ रिंग। अब मैं अभी से फिर से बोल रहा हूँ, रेजोनेंस को पढ़ लें, बाद में कंफ्यूजन होगा ऑर्गेनिक में तो ये आप जाने। हाँ, बाद में सब लोग टीचर को ब्लेम कर देते हैं नहीं समझ में। एवरी एटम ऑफ द रिंग शुड टेक पार्ट इन रेजोनेंस। आया सबको समझ में? यस सर। Yes. कंप्लीट। अरे मानस बिन शाह समझ में आ रहा है? Yes, sir. वो पॉइंट लिख लिए थे सेकंड कंडीशन तुम लोग? सर उसको लिखना है। ये लिखो, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। स्कूल के एग्जाम में आएगा, साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। हो गया सर। ये लिख लें, थर्ड कंडीशन, यह इंपॉर्टेंट है। इट फॉलोज हकल्स रूल। कौन सा रूल? हकल्स रूल। मतलब 4n, मतलब हकल्स रूल होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब इट मीन्स रिंग शुड कंटेन, बताओ हकल्स रूल्स क्या है सारे लोग बताओ? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब रिंग शुड कंटेन्स, सारे लोग सुनो, रिंग शुड कंटेन्स 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सच एज, सुनो, सच एज, बताओ n की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो अब 4 ऐड करते जाओ, 6, 10, 14। इतने अगर किसी रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया या 6 आ गया या 10 आ गया तो समझ जाओ वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, उसके अंदर 4। अब एग्जांपल सारे हाँ समझ में आ रहा है सबको? ये हकल्स रूल लिख लिए? जी सर। कोई बीच में कुछ पूछना चाह रहे थे क्या? सर ये n की वैल्यू 0 से शुरू होगी ना? हाँ, यहाँ पर 0 से होगी। n की वैल्यू 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n नंबर है, 1 रहोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो बस 2 और 4 ऐड करते जाओ। समझा? यस सर। रिंग शुड कंटेन, तो बताओ एरोमेटिक के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। ये नहीं कि सर तीनों में 2 करेगा और 1 नहीं करेगा, तो नहीं नहीं नहीं, तीनों। इसीलिए कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड ही होता है ऑर्गेनिक में। जिस तरह आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी सिमिलरली। तो 3 कंडीशन है, साइक्लिक प्लेनर, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, फॉलोज हकल्स रूल।
हकल शुड का मतलब रिंग शुड कंटेन 4n + 2 pi इलेक्ट्रॉन. What does mean? It means ring contains 2, 6, 10, 14, etc. pi electron. बोलो आया समझ में? यस सर, अरे बोलिए. आ गया सर. Yes, सब sir. लोगों ने लिख लिया हाँ या ना? क्लियर सर. चलिए कल आगे इस पर क्वेश्चंस करेंगे और सब पढ़ेंगे एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक वगैरह.